Welcome to Swatantra Gupta classes. Today we shall start 6th chapter, that is the 100 dresses part 2. आपने पार्ट फर्स्ट में देखा कि किस प्रकार से वांडा पेट्रोस्की को मैडी और पैगी चलाया करती थी, सताया करती थी और किस प्रकार से उसको डील किया करती थी। उसी का शेष पार्ट हम आज देखते हैं इस सेकंड पार्ट में। While the class was circling the room, जब क्लास एक सर्कल बना रही थी रूम में, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। तो मॉनिटर प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन का एक नोट अपने हाथ में लेकर आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम। मिस मैसन ने इस मैसेज को कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और कुछ क्षण के लिए अपने दिमाग में सोचा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड, तब उन्होंने अपने हाथों से तालियां बजाईं। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर कोई अपनी सीट के पीछे चले जाए। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों की शफलिंग बंद हो गई, एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, रूम बिल्कुल खाली सा लग रहा था और क्वाइट लग रहा था। मिस मैसन सेड, मिस मैसन बोली, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडा's फादर, मुझे जो लेटर मिला है वह वांडा के फादर का है। दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जिसे मैं तुम लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन एक क्षण के लिए वहाँ खड़ी रहीं। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, अब जो रूम में खामोशी थी उसमें तनाव बढ़ गया एंड एक्सपेक्टेंट, और वो व्याकुल हो गए। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली, टीचर ने अपने ग्लास को स्लोली एडजस्ट किया एंड डेलिबरेटली, और डेलीबर करना शुरू किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉज कमिंग, उनका मैनर बता रहा था कि वाट आने वाली चीज क्या है। दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर, ये लेटर जो था वांडा के पिता का था, वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, मिस मैसन ने जैसे ही इस लेटर को पढ़ना शुरू किया, हर कोई इसे बहुत ध्यान से सुनने लगा। उस नोट में लिखा था, डियर टीचर्स, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, उसमें लिखा था कि मेरी वांडा, मेरी बेटी जो है अब तुम्हारे स्कूल नहीं आएगी। जैक आल्सो, जैक भी नहीं आया, जैक उसके भाई का नाम था। नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी, हम एक बड़े शहर को मूव कर गए हैं। नो मोर हॉलर पॉलेक, कोई भी अब हॉलर पॉलेक नाम से नहीं पुकारेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई भी इस प्रकार के फनी नेम को नहीं कहेगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि इस प्रकार के नाम बड़े शहरों में अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। प्लेंटी बहुत की संख्या में है। योर्स ट्रूली, आपका ट्रूली जेन पेट्रोस्की, और जेन उनके पिता का नाम था। ये लेटर वांडा के पिता की तरफ से था और उनकी क्लास टीचर मिस मैसन को मिला था, और मैसन ने उस लेटर को पूरी क्लास के सामने पढ़ा था। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, एक गंभीर सी खामोशी छा गई पढ़ने के बाद इस लेटर को। मिस मैसन ने अपने ग्लास को उतारा, चश्मे को उतारा, ब्लू ऑन देम, उनकी तरफ कुछ फूंक मारी, एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और अपने सफ़ेद कोमल से रुमाल से उसको पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन, उसने चश्मे को फिर से पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, उसने क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोली तो उसकी इस बार आवाज बहुत लो थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग, तो उन्होंने कहा, मैं इस बात से तो निश्चित हूँ, चाहे कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, रूम नंबर 13 से पर्पसली किसी की भी फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाहेंगे। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग, क्योंकि उसका, कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाम भी लंबा हो सकता है। अनफेमिलियर वन, हो सकता है वो जाना पहचाना ना हो। आई प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, कि मैं इस बात को लेकर सोचने को विवश हूँ कि आखिर ऐसा क्या कहा गया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ कि तुम लोग वैसा ही फील कर रहे हो जैसे कि मैं कर रही हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, क्योंकि ये बहुत ही अजीबोगरीब दुर्भाग्य वाली चीज़ हमारे सामने हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड,
बहुत दुर्भाग्य की बात हुई है और बहुत दुखद बात हुई है, बहुत ये दोनों ही हुई हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ तुम लोग इन सब बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड जो था स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने अपने लेसन को ट्राई करने की कोशिश की, प्रिपेयर करने की कोशिश की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना दिमाग नहीं लगा पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, क्योंकि पेट के तले में उसे बहुत अजीबोगरीब फीलिंग सी हो रही थी। ट्रू, ये सत्य था। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी, क्योंकि वो पैगी को सुनने के लिए एंजॉय नहीं कर रही थी। पैगी आस्क्ड वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, क्योंकि पैगी ने ही हमेशा पूछा था उससे कि तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, क्योंकि वो चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, शायद पैगी ने ही ये बुरा कार्य किया हो। वर्स, कितना गंदा काम था। शी वॉज ए कावर्ड, वो एक डरपोक थी। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड, पैगी ने ये सोचा भी नहीं होगा। दे वर बीइंग मीन, कि वो कितनी मतलबी बनती जा रही हैं। बट शी, लेकिन वो थी भी। मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, मैडी सोचती थी कि वो गलत कर रही हैं। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's शूज, शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's शूज, ताकि वो वांडा's के शू में देख सके कि क्या है। गुडनेस, wasn't there anything she could do, क्या कुछ ऐसा नहीं था कि जो वो कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, शायद वो बता सकती वांडा को कि उसको उसकी फीलिंग को हर्ट करने का मतलब नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड, वह तुरंत मुड़ती थी। एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, और वो पैगी से निगाह चुराती थी। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने उसको नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कठिन परिश्रम कर रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शायद पैगी को बुरा लगा हो या ना। शी मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी को कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोस्की, उसे वांडा पेट्रोस्की का पता लगाना था। मे बी शी हैड नॉट मूव्ड अवे, शायद वो नहीं गई हो अभी। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, शायद पैगी उसके साथ बोगिंग हाइट तक जाए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और ताकि वो बता सके वांडा को कि तुमने कॉन्टेस्ट जीता है। एंड दे वुड टेल वांडा शी वॉट हैड द कॉन्टेस्ट एंड दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और वो सोचा करती कि वो स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो बता सके वांडा को कि तुमने जो भी ड्रेसेस बनाई हैं वांडा ड्रेसेस बहुत सुंदर हैं। बेटा इन ओरल कंप्रहेंशन चेक को लगातार मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप नोट करते रहें, चेक करते रहें और आगे बढ़ते रहें। When school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर को स्कूल डिसमिस हुआ, पैगी सेड, पैगी बोली with pretended casualness, बहाना करते हुए, hey let's go, आओ चलते हैं, and see if that kid has left town or not, क्या उस बच्ची ने कस्बा छोड़ा भी है अभी नहीं। सो पैगी had the same idea, पैगी के दिमाग में अभी भी वही आइडिया था। मैडी ग्लोड, मैगी शांत रही। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग वास्तव में बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं हुआ था। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों ही लड़कियां बिल्डिंग से बाहर आईं। अब द स्ट्रीट टुवर्ड बोगिंग हाइट, अब वो बोगिंग हाइट की तरफ बढ़ रही थी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरवर्डिंग एयर, उस कस्बे में बहुत हवा बह रही थी। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर की हवा बह रही थी। आफ्टरनून, दोपहर की। ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल, बहुत उदासी भरा माहौल था, बहुत गीला, ऐसे नमी थी यानी एटमॉस्फेयर में। वेल एटलीस्ट सेट पैगी गिरफ्ती, पैगी ने बहुत ही हल्की सी कर्कश आवाज़ में कहा, ठीक है, कम से कम आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर, मैंने उसे कभी अजनबी तो नहीं कहा, मैंने कभी उसे विदेशी तो नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम, और ना ही मैंने उसके नाम का मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, मैंने कभी भी नहीं सोचा शायद वो इसका अंदाज़ा लगा ले कि हम लोग उसका मजाक बना ही रहे हैं किसी न किसी तरह से। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैंने तो उसे गूंगी भरी समझा। एंड गी, लुक हाउ शी कैन ड्रा,
देखती हो वो कैसे ड्रॉ करती है, उसकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी इस बात पर कुछ ना कह सकी। ऑल शी होप्ड, सारी बात वो ये आशा कर रही थी, वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, कि किसी भी तरह वांडा को वो पा जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर, वो उसे बताना चाहती दैट दे वर सॉरी, कि वो क्षमा चाहती हैं, दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसको सताया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और कितना अद्भुत, कितना आश्चर्यजनक संपूर्ण स्कूल ने उसके बारे में सोचा कि वो कितनी अच्छी थी। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, और हम ये कहना चाहती थी कि अब तुम बाहर मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, अब कोई हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, वो और पैगी आपस में लड़ जाया करती थी जो अच्छा नहीं होता था। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, लेकिन दोनों लड़कियां बहुत तेजी से चलती जा रही थी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो चाहती थी कि अंधेरा होने से पहले वो टॉप पर पहुंच जाएं। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोस्की लिव, सेड मैडी, मैडी ने कहा मेरा ऐसा मानना है शायद वो कहाँ रहती होगी पेट्रोस्की, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, उसमें ओल्ड ग्रास पे विस्प लगा हुआ था, स्टक अप चिपके हुए थे, हेयर एंड डियर इधर उधर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन, और ऐसा रास्ता था जैसे कि थिन किटन का होता है। द हाउस एंड इट्स स्पास लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी, जो उनका घर था, जो थोड़ा सा यार्ड था, वो बहुत शैबी यानी बदसूरत सा लग रहा था, बट क्लीन, लेकिन साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, ये वांडा की एक ड्रेस को ये रिमाइंड करा रहा था। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी कॉटन की फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में शो कर रहा था। शैबी, जो भद्दी तो थी बट क्लीन, लेकिन साफ सुथरी थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ, वहाँ पर किसी के रहने का कोई साइन नहीं था। अबाउट द हाउस, उस घर में। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, लेकिन पैगी ने दरवाजे को जोर से खटखटा दिया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो और मैडी यार्ड के पीछे हिस्से में घूमने के लिए गए। एंड नॉक्ड देयर, और वहाँ भी उन्होंने खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, अभी भी कोई भी आंसर नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं था। द पेट्रोस्कीज वर गॉन, जिस पेट्रोस्की उनके मदर और फादर और वांडा पेट्रोस्की जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो अपनी पछतावे को कैसे गलती सुधारे। दे टर्न स्लोली, वो धीरे से मुड़ी। एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और नीचे पहाड़ियों की तरफ उन्होंने अपना रास्ता किया। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी बोली ठीक है कोई बात नहीं। शी हैज़ गॉन नाउ, वो जा तो चुकी है अब। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम कर भी कह सकते हैं। बिसाइड, इसके अलावा। व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसको उसके ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग, शायद उसके दिमाग में ड्राइंग के अच्छे आइडियाज़ आ रहे थे। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट, शायद वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती अदरवाइज तो कुछ और ही होना था। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने अपने मन ही मन इस आइडिया को सावधानी से टर्न कर लिया। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट, क्या इसके अंदर कुछ है भी। शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, अब वो बुरा महसूस नहीं करेगी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो नींद सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा, उसने वांडा के बारे में सोचा। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में सोचा जिसमें वो रहा करती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उन पिक्चरों के बारे में उसने सोचा जिसने 100 की संख्या में ड्रेसेस बनाई थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सारी क्लास में लाइन से लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, अंत में मैडी बेड पर बैठी। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, और अपने माथे को दबाने लगी। टाइट इन हर हैंड्स, अपने सिर अपने हाथों से माथे को दबाने लगी। एंड रियली थॉट, और वास्तव में वो सोच रही थी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, ये पहली इसकी हार्डेस्ट थिंकिंग थी जो उसने पहली बार की थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय पश्चात, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष या कंक्लूजन पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू
स्टैंड बाय, वो अब ऐसे नहीं रहेगी एंड से नथिंग अगेन, और फिर ऐसा कुछ नहीं कहेगी। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, और इफ शी एवर हर्ड, यदि उसने कभी भी सुना एनीबडी किसी को भी, पिकिंग ऑन समवन किसी को परेशान करते हुए, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग क्योंकि वो फनी दिख रहे थे, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम शायद उनके अजीबोगरीब नाम हो, शी हैड पिक्ड अप, शी हैड स्पीक अप, वो उसके खिलाफ बोलेगी। इवन इफ इट मीन्ड लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे पैगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, लेकिन इस बात पर वो बोलेगी, अब किसी को परेशान करने नहीं देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, उसके पास कोई भी राइट थिंग नहीं थी वांडा के साथ सही करने के लिए। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से ऑन, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, अब वो संसार में किसी को भी दुखी होने नहीं देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे को मैडी ने अपना दोपहर पैगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोस्की, वो वांडा पेट्रोस्की के लिए पत्र लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, ये एक फ्रेंडली लेटर था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, उस कॉन्टेस्ट के बारे में बताने के लिए, एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन, और वांडा को ये बताने के लिए कि वो जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने उसको बताया लेटर में कि तुम्हारी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, वो कहाँ रहना पसंद करती है। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या वो अपने नए टीचर को पसंद करती है जहाँ पे भी वो स्कूल में गई है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, उनका कहने का मतलब क्षमा मांगना था। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, और ये अंत तब होता है जब वो एक फ्रेंडली लेटर उसको भेजते हैं। एंड दे साइंड इट, और उन लोगों ने साइन किया विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, एक्स वांडा के लिए आया है और वांडा के लिए उन्होंने ढेर सारा प्यार दर्शाया। दे मेल द लेटर टू बोगिंग हाइट, उन्होंने बोगिंग हाइट को लेटर मेल कर दिया। राइटिंग, और उसमें ये लिखा प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, कि कृपया इस एनवेलप को फॉरवर्ड कर देना। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए, एंड देयर वाज नो आंसर, और कोई आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, ना ही लेटर वापस आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, शायद वांडा को ये मिल चुका हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट, शायद वो बहुत दुखी हो, एंड एंग्री, बहुत नाराज हो। शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, और शायद वो आंसर देने के मूड में ना हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उस पर दोष नहीं लगा सकते। वीक्स वेंट बाय, सप्ताह गुजर गए, एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, और वांडा ने आंसर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट, पैगी भी अब भूलना शुरू कर दिया था द होल बिजनेस, सारे मैटर को। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस, और मैगी ने भी अपनी सारी रात स्पीचेस बनाने में लगा दिए थे अबाउट वांडा के बारे में। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, भीड़ से, लड़कियों की भीड़ से बचाते हुए, हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, जो कि उसे सताया करती थी। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, और वो ये कहा पुकारती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन, इससे पहले कि वांडा अपने होठों को कस के आंसर दे पाती, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जिस तरीके से वो आंसर देते पे करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी भी उसी तरह से रिहर्स टाइप का करती थी, स्टॉप, चुप हो जाओ। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड, तब हर कोई शर्मिंदगी महसूस करेगा। द वे शी यूज टू फील, जिस तरीके से वो फील किया करती थी, ये सब वो इमेजिन किया करती थी मैडी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्लासरूम में क्रिसमस बेल्स सजाई गई, स्मॉल ट्री डेकोरेट किया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले, जिस दिन लास्ट डे था स्कूल का, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर, टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उसे उस सुबह मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोस्की, द गिफ्टेड टाइटल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, टीचर ने कहा क्या तुम्हें वांडा पेट्रोस्की याद है, द गिफ्टेड टाइटल आर्टिस्ट, जो जिसे गिफ्ट मिला था,
हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे एक लेटर लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मैं जानकर ये बहुत खुश हूँ, वेयर शी लिव्स, कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि मैं अब उसे मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका लेटर तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट, क्लास पूरे इंटरेस्ट के साथ बैठ गई। एंड लिसन इंटेंटली, और बहुत ध्यान से सुनने लगी। उसमें लिखा था, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। रूम 13, और रूम 13 के लोग कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कृपया उन लड़कियों से कह देना वो 100 ड्रेसेस को संभाल कर रखें। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में और 100 वंस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सभी मेरी अलमीरा में लाइन से लगी हुई हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल्स पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, मैं चाहती हूँ कि जो ग्रीन ड्रेस जिसमें रेड ट्रिमिंग लगी हुई है वो पैगी को दे दी जाए। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैडी को ब्लू रंग की ड्रेस दे दी जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, क्रिसमस पर मैं उस स्कूल को याद कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और मेरी जो टीचर है वो आप जैसी समान नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, मैरी क्रिसमस आपको भी और सभी को। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोस्की, ये उसके पत्र में लिखा हुआ था। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, रास्ते में स्कूल से घर वापस आते समय मैडी और पैगी ने अपनी अपनी ड्राइंग्स बहुत सावधानी से पकड़ रखी थी। ऑल द हाउसेस हैड रेड एंड होली इन द विंडो, सारे ही हाउसेस ने अपने माला को गूंथ रखा था, और जितनी भी पवित्र चीज़ें थी वो विंडो में लगा रखी थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, ग्रोसरी स्टोर के बाहर सैकड़ों की संख्या में क्रिसमस के ट्री स्टैक में लाइन से लगे हुए थे। एंड इन द विंडो, खिड़की में लगे हुए थे। कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नोकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रक, ये इतनी टाइप की चीज़ें जो थी सब लगी हुई थी। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, हवा में भी क्रिसमस की खुशबू थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और बर्फ में विभिन्न टाइप के जो रंग थे वो बड़ी शाइनिंग कर रहे थे। बॉय सेड पैगी, पैगी ने कहा लड़को, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इसका मतलब यह है कि हमें वो वास्तव में पसंद करती थी। इट शोज शी गॉट अवर लेटर, इसका मतलब है उसे लेटर हमारा मिल गया। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग, ये उसका तरीका है कहने का, दैट एवरीथिंग ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक ठाक है। एंड दैट्स दैट, और यही सब कुछ है। आई होप सो सेड मैडी सैडली, मैडी ने भी उदासी में कहा, मैं भी यही आशा करती हूँ। शी फेल्ट सैड, वह दुखी महसूस कर रही थी। बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि अब वो कभी भी छोटी सी टाइट लिप्ड वाली पॉलिश गर्ल से नहीं मिल पाएगी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उनके बीच में जो चीज़ें गलत हुई थी वो अब ठीक हो पाएंगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस, वो घर पे गई, उसने अपनी ड्राइंग्स को एक टॉर्न प्लेस पर पिन कर दिया। इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर, एक पिंक रंग का फ्लावर वाला वॉलपेपर में। इन द बेडरूम, ये उसका बेडरूम था। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर, वो शेबी रूम अचानक से ब्रिलियंसी ऑफ कलर में बदल गया। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर बैठ गई। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग को देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय, वो खड़ी रही। एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। बट वांडा had been nice too, लेकिन वांडा कितनी अच्छी थी। Tears blurred her eyes, आंसुओं ने उसकी आंखों की रोशनी को धुंधला कर दिया। And she gazed for a long time at the picture, और वो पिक्चर को बहुत लंबे समय तक घूरती रही। Then she rubbed her eyes, तब उसने तेजी से अपनी आंखों को पोंछा। And studied it intently, और ध्यान से अपना अध्ययन किया। The colors in the dress were so vivid,
ड्रेस में जो कलर थे वो बहुत डिफरेंट थे। दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस, शायद उसने मुश्किल से नोटिस किया होगा। द फेस, उस चेहरे को। द हेड ऑफ द ड्राइंग, उस ड्राइंग के हेड को। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन ये सब उसकी तरह दिखता था, मैडी की तरह। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, ये उसका ही मुंह दिख रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक ऑल लाइक हर ओन सेल्फ। ये सब उसके जैसा क्यों दिख रहा था? वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वांडा ने शायद इसको मेरे लिए ही ड्रॉ किया था। एग्जैक्टली, एक्साइटेडली, बहुत ही उत्तेजना में, शी रैन ओवर टू पैगीज, वो दौड़कर पैगी के पास गई। पैग, शी सेड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, लाओ मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा, आखिर मामला क्या है? एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, वो खड़खड़ाते हुए अपने रूम में गए। वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जहाँ पर वांडा की ड्राइंग बेड पर पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने इसको केयरफुली रेज किया। लोग देखो, शी ड्रू यू, अरे उसने तुम्हारा ये स्केच खींचा है। दैट्स यू, ये तुम ही हो। शी एक्सक्लेम्ड, मैडी ने बड़ी हैरानी में कहा। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इस ड्राइंग का जो हेड और फेस था वो सिर्फ पैगी की तरह ही दिखता था। What did I say? said पैगी, पैगी ने कहा, मैंने क्या कहा? She must have really liked her, शायद वो हमें पसंद करती हो। Anyway, yes she must have, शायद वो हमको ही पसंद करती है। Agreed मैडी, मैडी ने भी सहमति हिलाई। And she blinked away the tears, और उसने उन आंसुओं को ब्लिंक किया। That came every time she thought of वांडा, जब कभी भी वो वांडा के बारे में सोचा करती थी। Standing alone in that sunny spot in the school yard, जब वो धूप में अकेले हुआ करती थी, स्कूल यार्ड में खड़ा हुआ करती थी। Looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, जब वो चली जाती थी तो लड़कियों का झुंड उस पर हंसता था। After she had said, उसके बाद ही उसने ये कहा, Sure, 100 of them all lined up, शायद उसके पास 100 ही होंगी, all lined up, ये सब अलमीरा में लाइन से लगी होंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 6, दैट इज द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। बेटा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।